नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। श्याम रजक का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार पर श्याम रजक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। श्याम रजक का कहना है कि दलितों के साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है, सरकार दलितों से बेईमानी कर रही है। श्याम रजक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बिहार जैसा ही कुछ मॉडल लागू करने की योजना है और जेडीयू वाले इसको लेकर काफी खुश हैं। यूपी में भी अगर बिहार मॉडल लागू होगा तो देखिए, शराबबंदी के सब लोग पक्षधर हैं, शराबबंदी के कोई खिलाफ नहीं होते हैं बिहार में भी, लेकिन उसकी जो कार्य प्रणाली है या उस योजना को या उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए जो कार्य पद्धति है वो गलत है। कार्य पद्धति आप अगर ढंग से बनाएंगे तो सिर्फ आप कहते रहें कि शराबबंदी है और खुलेआम शराब लोग पीते रहें, शराब बिकता रहे और उस पर कोई कोर कसर नहीं हो। पुलिस पर आप कहते हैं, पुलिस भी पकड़ाते हैं शराब बेचते हुए, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी। दोनों के लिए एक उद्देश्य होना होगा और उद्देश्य जब होगा वो समर्पण के साथ होगा। उद्देश्य आपका कुछ रहे, कार्य प्रणाली कुछ रहे और कार्य प्रणाली को पूरा करने का दृष्टि दूसरी रहे, तो इससे उस उद्देश्य को पूर्ति नहीं होती। शराबबंदी तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था और शराबबंदी उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक दिन भी तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले शराबबंदी करूंगा। उसी तरह हमारे देश के जब इमरजेंसी के बाद इस देश के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, उन्होंने भी शराबबंदी के बात कहा था। ये कोई नई बात नहीं है। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन्होंने भी शराबबंदी की बात कही थी और उसको बंद करने का प्रक्रिया किया था। लेकिन अगर वर्तमान सरकार शराबबंदी के प्रति सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उनको कार्य पद्धति बनाना चाहिए, सब लोगों के से राय लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और इसको राजनीति का कार्यक्रम न बना करके सामाजिक कार्यक्रम बनाए, राज्य का कार्यक्रम बनाए, राज्य के सभी लोगों का कार्यक्रम बनाए। अगर इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहेंगे तो ये सफल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सफल। आप अक्सर कहते भी आए हैं कि दलितों को, शोषितों को उनका और उत्पीड़न हुआ है शराबबंदी के चलते। शराबबंदी के चलते ही नहीं, शराबबंदी तो एक कारण है। दलितों का उत्पीड़न लगातार जारी है। सबसे ज्यादा रेप दलितों का, बच्चियों का, सबसे ज्यादा दलितों की हत्या, सबसे ज्यादा दलितों का अपहरण प्रकाष्ठा है। एनसीआर जो है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, उसको आप पढ़िए, ये बताएगा। और आज भी आप देखते हैं कि सड़कों पर, मोहल्लों में, टोलों में, गांव में, कहीं चले जाइए, सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़ित हो रहे हैं, दलित उपेक्षित हो रहे हैं, दलित के साथ अपमान हो रहा है। ये सब क्या है? नीतीश सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से दलित के लिए सिर्फ योजना बनती है लेकिन योजना का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूँ कि आपने जितनी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सारी योजनाएं दलितों के लिए कहा है। दलितों के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, दलितों के लिए कहा है, मानी दलित भी उसमें जुड़े हुए हैं कि आपने उसके लिए प्राथमिकता दी है कि नल जल योजना। आपने कहा है कि दलित उद्यमी योजना आपने चलाया। आप कह रहे हैं कि दलितों को हम पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया हम हायर एजुकेशन के लिए देंगे। दलितों को आप आरक्षण की बात करते हैं। दलितों को जो लोग हैं, आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उसको आप प्रमोशन की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कितने प्रतिशत आपने अपने पूरे काल में इस योजनाओं का कार्यान्वयन करने का काम किया? 10% से भी ज़्यादा काम हुए हों तो मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। नीतीश कुमार को कह रहे थे कि हमने गांधी जी के 7 सिद्धांतों को सभी स्कूलों में लिखवा दिया है, अम्बेडकर को हम मानते हैं, कर्पूरी जी को मानते हैं। देखिए, लिखवाने से और मानने से नहीं होता है, उसको एहसास कराया जाता है। आप कहते हैं कि हम गांधी के 7 वचन को आप लागू कराते हैं, लिखते हैं। उस वचन में है क्या है? पहला है कि राजनीति के बारे में कहा गया कि सिद्धांत बिन राजनीति नहीं चलेगा। हाँ, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मैं बड़े अदब के साथ, सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, क्या सिद्धांत के साथ वो राजनीति कर रहे हैं? कितने बार पलटी मारे हैं। उनकी राजनीति क्या थी कि हम सामाजिक आंदोलन के उपज थे। वो कहे थे कि हम सामाजिक समरसता लाने का काम करेंगे,
हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, किसके साथ चले गए? जिस पर सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा आरोप लगा है, जो सामाजिक समरसता के खिलाफ रहे हैं, जिसके समय में दलितों की सबसे बड़ा उपहास और अपमान होता है, उसके साथ अब चले गए। कहाँ है सिद्धांत की राजनीति? नीतीश कुमार जी ने गांधी की बात कहते हैं, लेकिन ये सिद्धांत बिन राजनीति गांधी ने कहा था और उसको आत्मसात कहते हैं कि मैं आत्मसात करता हूँ, तो सिद्धांत बिन राजनीति कहाँ हो रही है? तो सुना आपने, श्याम रजक का कहना है कि सरकार दलितों को अपमानित कर रही है, सरकार दलित कार्ड खेल रही है और दलित को बस वोट बैंक बनाकर सरकार ने छोड़ा है। हालांकि दलितों को केवल ठगने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि श्याम रजक खुद दलित वर्ग से आते हैं, दलितों के नेता कहे जाते हैं और उन्हें दलित जो लोग हैं, दलित जो कास्ट है दलित वर्ग है, पैच दलित जो वर्ग है उनकी चिंता सता रही है, जिसे लेकर के श्याम रजक ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही साथ आरसीपी सिंह को भी आड़े हाथों लिया है। श्याम रजक आरसीपी सिंह को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए आप। स्टेपनी की एक क्षमता होती है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने टायर को हटा करके स्टेपनी बाबू को बैठा दिया। स्टेपनी की अलग क्षमता है, मूल जो टायर होता है उसकी अलग क्षमता है। नीतीश कुमार जी स्टेपनी बाबू बने हुए हैं और स्टेपनी पर अगर ज़्यादा उस पर दबाव दीजिएगा तो स्टेपनी फट जाता है। तो इसीलिए उनको लगता है कि हम पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। उस दबाव को जब तक सहने की क्षमता होगी तब तक तो चलेगा और असहनीय होगा तो वो फटेगा। तो इसीलिए वो इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इस बात की वो अपने आप में जो दुविधा देख रहे हैं, इस बात की जो उनको परेशानी हो रही है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप स्टेपनी मत बनिए। आप अपने जब कहते हैं कि हम गांधी के विचारों को ले चलते हैं, अम्बेडकर के विचारों को ले चलते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो आप अपने सिद्धांत पर अमल में रहिए, सिद्धांतों के साथ समझौता मत कीजिए। तो सुना आपने, आरसीपी सिंह को लेकर के भी बड़ी बात श्याम रजक ने कही है। आरसीपी सिंह से ये बोझ नहीं उठ रहा है, मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ कीजिएगा, आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उसका बोझ आरसीपी सिंह नहीं उठा पा रहे, श्याम रजक का ये कहना है। मतलब श्याम रजक ने आज नीतीश कुमार के शराबबंदी पर भी सवाल खड़े किए हैं, दलित के मुद्दों को भी उठाया है, साथ ही साथ आरसीपी सिंह को भी आड़े हाथों लिया है। तो श्याम रजक काफी हमलावर आज दिखे हैं सरकार पर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।